Hi guys, तो today I am started a kingdom fungi. इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इज हेटरोटॉपिक नेचर। देखिए किंगडम फंजाई जो है ये हेटरोटॉपिक नेचर का एक यूनिक ही किंगडम होता है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। किंगडम फंजाई जो होता है ये अपने मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाता है। They are a cosmopolitan and occur in air, water, soil, on animal and plant. देखिए जो किंगडम फंजाई है ये कॉस्मोपॉलिटन होता है और ये एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट और एनिमल के ऊपर पाया जाता है। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करना पसंद करते हैं। सो नाउ we see some example of kingdom fungi. आपने moist bread और सड़े हुए फूड में फंजाई अवश्य ही देखा होगा। They appear as grain-like structure in bread. It is also a type of fungus. हमारे द्वारा खाया जाने वाला कॉमन मशरूम और टूड स्टोल भी एक एग्जाम्पल होता है फंजाई का। आपने देखा होगा मस्टर्ड की लीफ, जो मस्टर्ड की लीफ होती है उसमें वाइट स्पॉट कॉज होना भी एक पैरासिटिक फंगस द्वारा होता है जिसका नाम है एल्ब्यूगो। इसके कारण ही वाइट स्पॉट कॉज होता है मस्टर्ड लीफ में। So now here we see fungi are filamentous. जितने भी फंजाई होते हैं वो filamentous होते हैं except yeast. It is a unicellular fungi. जितने भी फंजाई होते हैं वो filamentous होते हैं केवल yeast को छोड़ के। Yeast is used for making bread and beer. So now we see their body consist of. देखिए किंगडम का जो बॉडी होता है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, जिसे हम हाइफी कहते हैं। जब ये हाइफी कंबाइन होके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो हम इसे कहते हैं माइसेलियम। इट फॉर्म अ माइसेलियम। हाइफी आर ऑफ टू टाइप। हाइफी जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है सेप्टाफॉर्म और क्रॉस वॉल। कॉन्टिन्यूअस ट्यूब कैसे होते हैं? ये कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है और इसमें मल्टीपल साइटोप्लाज्म होते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ट्यूब हाइफी। सो नाउ वी सी क्रॉस वॉल और सेप्टा हाइफी। इसमें भी सेम कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होती है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होते हैं, पर यहाँ पे हर एक साइटोप्लाज्म के बाद एक सेप्टा होती है और वी कैन से क्रॉस वॉल। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ सेप्टा और क्रॉस वॉल हाइफी। मोस्टली द हाइफी आर सेप्टा और क्रॉस वॉल। देखिए और कुछ एग्जांपल और हैं। कुछ हाइफी जो होते हैं वो डिजीज कॉजिंग होते हैं, जैसे कि पक्सिनिया, इट कॉज अ वीट रस्ट डिजीज। और फंजाई होते हैं जो यूज होते हैं एंटीबायोटिक के तरह, जैसे कि पेनिसिलियम। सो नाउ वी सी द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। For starting the mode of nutrition of fungi, see some point for fungi. Edible mushroom and toadstool is also a fungi. खाने वाला कॉमन मशरूम और टूडस्टोल एक फंजाई है। White spot on mustard leaf on the basis of parasitic fungi is called as albugo. मस्टर्ड लीफ में होने वाला व्हाइट स्पॉट एक पैरासिटिक फंजाई के द्वारा होता है जिसका नाम है एल्ब्यूगो। यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट
It is used to make bread and beer. Wheat rust caused by Puccinia. कुछ फंजाई होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे पक्सीनिया व्हीट रस्ट कॉज करता है। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो एंटीबायोटिक के तरह यूज होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, इट इज यूज एज एंटीबायोटिक। सेल वॉल कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंजाई का। देखिए सेल वॉल जो होते हैं फंजाई के, ये काइटिन और पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। सो नाउ आई विल डिस्कस व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। So now here we see the mode of nutrition of fungi. They have heterotrophic nature. इनका हेटरोटॉपिक नेचर के होने के कारण ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और डेड सब्सटेंस से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। They have also a parasitic nature. Those have parasitic nature. They depend on living plant and animal. It has symbiotic association. Here word come lichen. Lichen is made up of by two words. First one is fungi and another one is algae. Algae prepare food with the help of photosynthesis, and fungi provided some important material which is important to produce food. So now here we see mycorrhiza. Their association with the root of higher plant. It means their association between fungi plus root of higher plant. So now I will explain you how the mode of reproduction in fungi. So now here we see the mode of reproduction in fungi. The mode of reproduction in fungi are of three ways: vegetative, asexual and sexual. Vegetative by fragmentation, fission and last one is budding. And asexual by spore called conidia, sporangiosperm and last one is zoospore. And sexual by oospore, ascospore and basidiospore. And last important note, various spores are produced in a distinct structure called fruiting body. कई सारे स्पोर ऐसे होते हैं जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के बने होते हैं, उन्हें हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। सो आई होप यू गाइज meet in next video. In next video I am discuss the sexual cycle of fungi, and after we discuss the classification of fungi. In those video I am discuss the detailed way of sexual reproduction, oospore, ascospore and basidiospore. So thank you guys.